नमस्कार, 24x7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है सेक्टर 27। आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे सीधे ही सांसद महेश शर्मा जी से, जो कि 10 वर्षों के हमारी सरकार के किए हुए कार्यों पर और आगे की योजनाओं पर एक झलक दी, जिसके बहुत छोटे बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों, गरीबी हटाओ का नारा, गरीब की जरूरतें क्या थी? गरीब को एक घर चाहिए, गरीब को घर में टॉयलेट दिया, गरीब को घर में उन माताओं ने जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी का खराब कर ली थी, गैस का सिलेंडर दिया। गरीब के घर में कोरोना जैसी महामारी में, जिसमें पूरा विश्व भी चिंतित था, 85 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क राशन दिया। कोई भी भूखा ना सोए। पिछले 10 वर्षों में कोई भी गरीबी से, भूख से मौत इस देश में नहीं हुई। आजादी की अगर सबसे बड़ी जो पहचान बनी थी, आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही सपना था राम राज्य का, यही सपना था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब उन्होंने पहली बार लोकसभा के मंदिर में प्रवेश किया, तो उस रज को माथे पर लगाते हुए ये संकल्प लिया था कि मेरे देश का कोई भी गरीब घर के बिना नहीं होगा। उस घर में बिजली होगी, उस घर में टॉयलेट होगा, उस घर में राशन का इंतजाम होगा। और पेशे से डॉक्टर हूं, तो उस दर्द को भी समझता हूं कि 10 लाख करोड़, और उसी संस्कृति के तहत जो लोग राजनीति में जातियों का, धर्म का उपयोग करते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी अगर जातियां हैं तो वह गरीब है, मेरी मातृशक्ति है। मेरे देश की युवा ताकत, जहां 65% देश की आबादी युवा है, और आज विश्व के कोने कोने में भारत के युवाओं का, भारत के तकनीशियनों का, डॉक्टरों का, IIT के लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। आज उस वर्चस्व के कारण भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, चाहे वो रेलवे का जाल बनना हो, चाहे वो सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों को अगले 5 वर्ष तक राशन देने की बात हो, चाहे वो 2.5 करोड़ मकान हम लोग दे चुके हैं और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ गरीबों को और मकान देने का सपना हो। अंतरिम बजट में लखपति दीदी, जो हमारी मातृशक्ति के उत्थान की कहानी को दर्शाता है, उसका लक्ष्य 2 करोड़ तक पहुंचाना हो। सीमांत किसान और छोटे किसानों में 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजनाओं जैसी योजनाओं से फायदा होना हो। वास्तव में देश में 2014 में हमारी वास्तविक आय में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में एक प्रतिबिंब है भारत की प्रगति का। सहकारी संघवाद भारत की रीढ़ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण का जो संकल्प था, देश की आधी आबादी जब देश के साथ मिलकर आगे चलेगी तो भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर, जेवर हवाई अड्डे का काम 90% पूरा हो चुका है। ट्रायल रन इसी फरवरी मार्च में हो जाएगा। और जब मैं गांव में गया
वहां से 30 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे से जमीनों के भाव 3 गुना से 4 गुना तक बढ़े और किसान खुश है। आज हवाई अड्डे का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हवाई यात्रा, यह हवाई अड्डा अपने आप में एक संपूर्ण हवाई अड्डा है जो दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना, बंबई के हवाई अड्डे से 3.5 गुना बड़ा है और पूरे देश का तो सबसे बड़ा है, एशिया का भी सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनकर मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये बनकर आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंगों में बिजली के बिना G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बढ़कर सिर्फ 5 शहरों में नहीं, विश्व के 80 से अधिक शहरों में, सभी 29 राज्यों को कवर करते हुए उस शिखर सम्मेलन की, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी सफलता के साथ उस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया और भारत के 2 ऐसे, भारत मंडपम और यशोधर, दोनों ने भारत की शान बढ़ाई है। जब विश्व के प्रतिनिधि आकर इन दोनों मंडपों में इन्होंने कार्यक्रमों को देखा तो उन्होंने भारत की प्रगति की एक झलक देखी। प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि हम कुछ करें तो ऐसा करें कि विश्व स्तरीय करें। साथियों, हमारे अभी 1 जनवरी को हमारा अंतरिम बजट पेश हुआ है, 1 फरवरी को। यह हालांकि अंतरिम बजट था, लेकिन इस अंतरिम बजट ने भी एक झलक दिखाई है कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो हम विकसित देश की श्रेणी में होंगे। विकासशील देश का जो मोहर और छाप हम पर लगी हुई थी पिछले सालों से, हम उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है हमारे बजट में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से कम रखने की जो हमारी कल्पना थी वह 4.5% पर है। हमारी विकास की दर विश्व की बड़ी से बड़ी आर्थिक ताकतों के सामने 7.5% पर जो अपेक्षित थी, हम उसको मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं। जिन 4 श्रेणियों को प्रधानमंत्री जी ने जातियों पर कहा है, श्रेणी में कहा है, इस देश की 140 करोड़ जनता की प्रगति का द्योतक यह है कि यहाँ हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, बिरादरी, खान पान। पिछले 14 वर्षों में कोई भी नई कंपनी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर निवेश नहीं किया, बल्कि कुछ कंपनियों ने अपने दफ्तर बंद कर दिए, पलायन हुआ। मुझे खुशी है ये चर्चा करते हुए कि उत्तर प्रदेश में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 26% अपने गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे यहाँ के युवा इस बात से चिंतित रहते थे कि फैक्ट्री वाले कहते थे आप तो लोकल। धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने आदेश पारित किया है कि यहां लगने वाले सभी उद्योगों में 40% रोजगार यहां के लोकल युवाओं को मिलेगा। ये बदलाव आया है। साथियों, मैं चिकित्सा का छात्र हूं। देश में मेडिकल कॉलेज जब हम 2014 में आए तो 350 थे, आज 704 है। एमबीबीएस के विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हुई है। एमडी, एमएस, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2.25 गुना बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज बढ़ने के साथ साथ
जहां चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, वहीं चिकित्सा सेवाओं में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नारा नहीं, उसको जमीन पर लाए हैं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक संगठन गठन हुआ है। नारी शक्ति वंदन में 33% आरक्षण की बात की गई है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लोग राजनीति करते रहे सालों तक, लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर को, हमारे संविधान के रचयिता को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। उनके पंच तीर्थ, मऊ में उनका जन्म, लंदन में जिस घर में उन्होंने पढ़ाई की उसको एक म्यूजियम के रूप में बनाना, कश्मीरी गेट में जहां उनका अंतिम समय गुजरा उसका विकास, और दिल्ली में भी अंबेडकर भवन के नाम पर एक ऐसा स्थान रचिया किया गया है जो बाबा साहब की शिक्षा दीक्षाओं को, दलित और पीड़ितों के संघर्ष और उनके विकास की एक मूर्ति दिखाता है। आदिवासियों को देश में बहुत से अधिक सम्मान देना। जैसे कि अभी हमने आपको महेश शर्मा जी जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उनसे हमने आपको रूबरू कराया और उन्होंने जो कि 2023-24 का बजट था उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी और कहा कि बीजेपी पार्टी जो है सबके साथ और सबका विकास, उन्हें जानकारी दी। और ऐसे ही हमारे A to Z 24x7 न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।